हेलो फ्रेंड्स। हमारे देश में अभी कोरोना वैश्विक महामारी है। उसके बाद कोई भी ऐसा काम नहीं है जो रुका हुआ है और हम लोग सिर्फ कोरोना के पीछे लगे हैं। उसके सिवा हमारे पास और कुछ देखने को सुनने को नहीं है। लेकिन मैं आपको आपके बीच में आज ये बताने आया हूँ कि हमारे देश में और भी इस कोरोना महामारी के आड़ में बहुत कुछ ऐसी घटना हो रही है जो हमारे देश को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो बात करेंगे हमारे देश में 68,000 करोड़ रुपया एक बट्टे खाते में लगभग माफ़ कर दिए जाते उन 50 भगोड़ों के जो हमारे देश का पैसा लूटकर विदेशों में चला गया, और ये हमें पता भी नहीं है, और पता भी है तो हम इस पे चुप हैं। और सरकार हमसे अपील करती है हमारे फंड में कुछ पैसे डोनेट करें ताकि हम कोरोना वायरस में सबको मदद करें। आप ये बताइए कि हमारे देश में 68,000 करोड़ रुपया जो माफ़ हुआ है उससे हमारे देश का कितना बड़ा आर्थिक घाटा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में ये जो 68,000 करोड़ रुपया जो बट्टे खाते में चले गए हैं, जो लगभग कर्ज माफ़ी का ही वो एक योगदान है, अंश है। बात करता हूँ, देखिए मैंने एक रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट में आपको मैं बताता हूँ कि इस रिपोर्ट के मुताबिक 16 मार्च 2020 को संसद में राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने मोदी सरकार से 50 बैंक घोटालेबाज का नाम पूछा था, लेकिन इस पर वित्त मंत्री सरकार सब चुप्पी साधे। तो फिर उन्हीं के नेता जिनका नाम है सुरजेवाला, इन्होंने आरटीआई किया। तब इनको 24 अप्रैल को आरटीआई के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक ने 50 सनसनीखेज खुलासा करते हुए 50 सबसे बड़े घोटालेबाजों का 68,607 करोड़ रुपया माफ़ करने की बात स्वीकार की। इसमें भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी भी शामिल है। अब देखिए, इसमें 68,607 करोड़ रुपया जो हमारे देश का जनता का पैसा है, वो भगोड़ों को माफ़ करके हमारे देश में कितनी बड़ी आर्थिक क्षति हुई। अभी मैं बताऊं कि कोरोना के चलते देश में महामारी से लड़ रहे हैं, रोजी रोटी की मार के चलते देश के करोड़ों मजदूर को शहर से गांव पलायन करना पड़ रहा है। CMIE के मुताबिक 14 करोड़ से अधिक लोग रोजगार से हाथ धो चुके हैं। 1.13 करोड़ फौजी जवानों, सैन्य, पेंशन भोगी व सरकारी कर्मचारियों पर 37,530 करोड़ रुपया का महंगाई भत्ता मोदी सरकार ने काटा है। देखिए, इतना पैसा 37,530 करोड़ रुपया जो हमारे जनता का जो दिन रात सेवा दे रहे हैं इस कोरोना महामारी, उनका पैसा काट कर और इन बड़े बड़े घोटालेबाजों का कर्ज माफ़ किया जाता है हमारे देश में, फिर भी हम मौन रहते हैं, चुप रहते हैं। क्यों? इसके साथ ही आपको बताऊं कि हमारे देश में लघु उद्योग, दुकानदारी, व्यवसाय ठप हो गया है।
पर शर्म की बात है कि इसके बावजूद सरकार ने बैंक चुकारताओं से 68,607 करोड़ रुपया की माफी कर दी गई है। अब बताइए, इससे देश में आर्थिक मंदी होगी या नहीं? ये सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? और सब जितने भी हमारे सरकार के नेता हैं, जितने भी सपोर्टर हैं, वो बोलते हैं कि पूरे विदेशों में सरकार की डंका बज रही है। एक ऐसी सरकार है जिसका पूरे विदेश में इनकी डंका बजती है। तो क्या सरकार से ये जवाब नहीं मांगना चाहिए कि जब आपकी डंका पूरे विश्व में बज रही है, तो जहाँ ये भगोड़े, जो 50 भगोड़े हमारे जनता का पैसा लूट के छिपा हुआ है, जो हमारे देश में वापस नहीं आ रहा है, उनको वहाँ की गवर्नमेंट से अरेस्ट करवा के अपने देश में क्यों नहीं लाया जा रहा है? अगर आपकी पहुँच पूरे देश में है तो फिर आप क्या कर रहे हैं अभी तक? क्या ये हमारे सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? फिर भी हम इस पे चुप हैं। आप ये बताइए कि इस कोरोना महामारी में आप एक एक रुपया सरकार को दान कर करके लोगों को लड़ने में हिम्मत बढ़ा रहे हैं, और सरकार क्या कर रही है? 68,607 करोड़ रुपया माफ करती है। क्या सरकार से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? लेकिन सरकार इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। कब आपकी ये नींद खुलेगी? आप एक लोकतंत्र में जी रहे हैं, इस लोकतंत्र की मर्यादा को आप जानिए। लोकतंत्र में आप किसी भी बात को पूछने का हकदार हैं। कब पूछेंगे ये क्वेश्चन? कब सरकार से जवाब मांगेंगे? और अगर आप जवाब नहीं मांगते हैं तो सरकार इसी तरह से बड़े बड़े कर्जदारों को माफ करते रहेगी और आपका पैसा आपसे छीन लेगी। अभी हमारे देश में जब कोरोना का संकट खत्म होगा तो हमारा देश का इतना आर्थिक स्थिति गिर जाएगा जिसे आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए आप सरकार से सवाल पूछिए कि आखिर हमारा पैसा लूट कर कोई विदेश ले जाता है और आपकी डंका विदेशों तक बजती है, तो फिर आप विदेश से उसे पकड़कर क्यों भारत नहीं लाते? और ये मोदी, योगी, नीतीश कुमार, ये सब चिल्लाना बंद कीजिए, सवाल पूछिए। क्योंकि जब आपके पास पॉकेट में पैसे खर्च हो जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे खर्च हो जाएंगे ना, तो कोई सरकार आपको मदद करने नहीं आएगी। खुद लड़ना होगा आपको अपनी आर्थिक स्थिति से। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि अभी आप जो सो रहे हैं, प्लीज जागिए, नहीं तो हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा, बहुत पीछे, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे देश में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि प्लीज जागिए, उठिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को बचाइए। हमारा पैसा लूट के कोई विदेश में ऐश कर रहा होता है और हम यहाँ पाई पाई के लिए लड़ते रहते हैं। अगर 68,607 करोड़ रुपया अगर इस कोरोना में गरीबों लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको तक अगर ये रुपया पहुंचा दिया जाता तो समझिए हमारे देश में अभी 2-3 महीना और लड़ाई लड़ लेता कोरोना से। लेकिन हमारे देश में ऐसा विपत्ति आ चुका है कि कितने परिवार मरने पर तुले हुए हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, उनको भोजन नहीं मिल पा रहा। तो कब जागेंगे आप? जागिए और देश को बचाइए, देश हित में सोचिए। किसी के हित में सोचने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, देश के हित में सोचेंगे तभी आपका फायदा होगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ेगा, और कमेंट भी आप करें, और जो भी आपके पास मुद्दा है वो हमें लिख भेजिए, मैं उस मुद्दे पर आपसे बात करूँगी। थैंक यू, धन्यवाद।